पूरा बवाल शांत हो सकता है। और अब ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार जेनजी का प्रदर्शन, आज भी जमकर हंगामा हुआ है, आगजनी हुई है, आर्मी को बीच में आना पड़ा, आर्मी ने काठमांडू को टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है, बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि शाम को 6 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई गई थी और सब इस बात को लेकर कयास है कि हो सकता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में इस्तीफा दें ओली, लेकिन उससे पहले ही, यानी ऑल पार्टी मीटिंग से 4 घंटे पहले ही इस्तीफा दे दिया है ओली ने अपने पद से। नेपाल में विद्रोह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर ओली का इस्तीफा। और आर्मी संपर्क में है नेपाल के प्रधानमंत्री के, और ये एक्सपेक्टेशन भी इस बात को लेकर है कि उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह भी है कि हालात तेजी से नेपाल के अंदर बदलते हुए केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। और अब यह देखना होगा कि अब जो बवाल ये सड़कों पर मचा हुआ है, क्या वो बवाल शांत होता है, क्या जेनजी अब शांत होते हैं। हालांकि सरकार पहले से ही बैकफुट पर थी और पूरे प्रोटेस्ट के करीब 26 घंटे बाद ओली का ये इस्तीफा है। और उससे पहले क्या हुआ है नेपाल में, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जगह जगह आगजनी, पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग भी किया, लेकिन जेनजी का प्रदर्शन रुका नहीं। और आखिरकार अब ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। तो सवाल यह कि जो संकट चल रहा था नेपाल में, जो बवाल चल रहा था सड़कों पर, जो आगजनी हुई, जो पत्थरबाजी हुई, क्या वो अब शांत हो जाएगी ओली के इस्तीफा देने के बाद। हिंसक प्रदर्शन के बीच लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए। पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन सर्वदलीय बैठक से 4 घंटे पहले इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले लगातार जो है हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, 8 मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, और उससे पहले 8 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन आज सुबह से अभी तक क्या हुआ, सुबह से अभी तक एक बार फिर से प्रदर्शन चला, ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए, नेताओं के घरों में आगजनी हुई, हेलीकॉप्टर सेक्शन मोड में देखे गए, ओली के घर तक आगजनी की गई, राष्ट्रपति के निजी घर में भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी, नेपाली कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में आग लगा दी। सड़कों पर बड़ी संख्या में एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी जेनजी उतरे हुए थे। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री का घर जिसमें आगजनी हो गई, राष्ट्रपति का निजी घर जिसमें आगजनी हो गई, उपराष्ट्रपति का घर, वहां पर भी आगजनी हो गई। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, सबसे बड़ी खबर, ऑल पार्टी मीटिंग, उससे 4 घंटे पहले ओली का इस्तीफा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्टर्स इस बात की मांग कर रहे थे कि ओली के रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, उनके लिए शायद उनके लिए राहत होगी थोड़ी, क्योंकि ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी भी हम देख पा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, काठमांडू में प्रोटेस्ट जो है जारी है, प्रोटेस्टर जो है अभी भी इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जिस तरीके से कल फायरिंग हुई थी उसके बाद गुस्सा ज्यादा था, और कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जो कह रहे थे कि सिर्फ रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, हमें उनको सजा भी देनी होगी और वो केवल रिजाइन करके यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो खबर है कि ओली ने रिजाइन किया है, कम से कम प्रोटेस्टर्स के लिए, जो लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ओली का रेजिग्नेशन चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी राहत जरूर हो सकती है। वो राहत के लिए जरूर उम्मीद की जा सकती है। और माना जा रहा जिस तरीके से कि पूरे जो प्रोटेस्ट का उग्र हो गया था, हिंसक हो गया था, अब थोड़ी सी शायद थोड़ी सी उसमें कमी आए, नरमी आए, क्योंकि विनोद, 2 चीजें हैं। विनोद, 2 चीजें, क्या सड़कों पर जो जेनजी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या उन तक ये खबर पहुंची कि जो उनका गुस्सा था उसका जो नतीजा वो चाहते थे, ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है? पहली बात, क्या उन तक ये जानकारी पहुंची? अगर पहुंची है तो उनका रिएक्शन क्या है? क्या अब लग रहा है कि हालात धीरे धीरे काबू में हो जाएंगे? और दूसरी बात, ये जानकारी आ रही है कि शाम 6 बजे के आसपास जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, वो संभवतः शायद अब आर्मी ले उस ऑल पार्टी मीटिंग को।
देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, जैसे ही खबर है कि ओली ने रिजाइन कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑल पार्टी मीटिंग कोई मतलब इसका नहीं होता। प्रोटेस्टर्स जो सड़कों पर थे अभी भी वहां पर जमे हुए हैं, कहीं से कोई प्रोटेस्टर हटा नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन के लिए थी। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, जहां भी हम मौजूद हैं यहाँ भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर जो है अभी मौजूद है, और सभी ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जो करप्शन था उस करप्शन के खात्मे के लिए जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन हो, और इसीलिए वो लगातार अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि ये खबर जो आ रही है कि ओली ने इस्तीफा दे दिया है, अब सेना टेक ओवर करेगी, उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद शायद प्रोटेस्टर्स तक ये खबर पहुंचे और उसके बाद ये शायद इनका प्रोटेस्ट गुस्सा थोड़ा कम हो, लेकिन इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, और इसीलिए सुबह से हम कल से देख रहे हैं कि कैसे लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। केवल हम ये कह रहे हैं कि ये यूथ ही नहीं है, पूरी जनता भी इनके साथ में है, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं नेपाल के, और इसीलिए ये सड़कों पर जो प्रोटेस्टर के चेहरे हैं वो जेन जी भले हो सकते हैं, लेकिन पीछे से बैकअप में इनके परिवार के लोग, घर के लोग भी हैं, और इसलिए प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि सरकार इसे दबा नहीं पाई और मजबूरन में भी को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये पहले अगर करते तो शायद ये चीज जाने नहीं जाती, जिससे गोली नहीं चलाना पड़ता, और इसमें जो हिंसा हुई, जिस तरीके से आगजनी हुई, ये शायद नहीं होती। और नहीं, ये शायद नहीं होता। और विनोद, आप ये देखिए, नेपाल के इतिहास में ये अभी तक का संभवतः सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पहली बार ऐसा हुआ कि संसद के अंदर तक घुस गए प्रदर्शनकारी। स्थितियां लगातार डिस्टॉर्ट होती गई, लोगों की जाने गई हैं, और अब से थोड़ी देर पहले ये जो इस्तीफा हुआ है, उससे पहले प्रधानमंत्री ओली ने बातचीत की थी आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ की ओर से भी कहा गया था कि जो हालात है उसके मद्देनजर आपको पद छोड़ देना चाहिए, बिना इसके ये बवाल शांत होने वाला नहीं है। और शायद जब आर्मी चीफ की ओर से ये सजेशन आया, उसके बाद ही ओली ने डिसाइड किया कि अब लगता है कि उनके सत्ता में बने रहने की कोई संभावना नहीं और उन्हें पद छोड़ना ही होगा। देखिए, एक अपडेट आपको दे दूं, जैसा कि आपने अभी बताया, और जो खबरें लगातार आ रही हैं कि ओली ने रिजाइन किया है। यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, एक लेयर जो थी वो पहले सिक्योरिटी की, वो पुलिस की थी, अब पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ से हटा दी गई, यानी कि पुलिस को जो सिक्योरिटी में यहाँ तैनात थे वो हट गए हैं। अब सिर्फ यहाँ पे सेना के जवानों ने टेक ओवर किया है, तो सेना जो है सीधे सड़कों पर उतरी हुई है, अब पुलिस को यहाँ से हटा दिया गया। तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ देर बाद जिस तरह से ओली ने इस्तीफा दिया है, अब सेना टेक ओवर करेगी, जो प्रोटेस्टर थे उनसे बात की जाएगी, उनका जो गुस्सा है, जिस बात को लेकर मांग कर रहे थे, वो चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल के अलग अलग इलाकों में, वो शायद अब खत्म हो, क्योंकि एक बड़ी मांग इनकी थी कि ओली जो है वो रिजाइन करे, और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ओली ने रिजाइन कर दिया है। तो ये इन प्रदर्शनकारियों के लिए, जो युवा है, जो सड़कों पर है, उनके लिए राहत की बात हो सकती है। इनका लगातार जब हम बात कर रहे थे, इन सबका यही कहना था कि हमारा मुद्दा बहुत जो है वो करप्शन है। हम पिछले कई सालों से इसको झेल रहे हैं, पूरी हमारी जनरेशन जो है वो करप्शन को देख रही है। जो नेता है, जो मंत्री है, उनके बेटे विदेशों पढ़ते हैं, उनके पास ब्लैक मनी है, हमारे पास न रोजगार है, न खाने के लिए है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो ये संघर्ष उसके लिए था, ये प्रोटेस्ट हमको। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, ओली की पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी पूरी तरीके से ये एक बड़ी जीत जो सड़कों पर जेन जी उतरे हुए हैं, और ये शायद एहसास हो गया ओली को कि अगर वो सरेंडर एक तरीके से नहीं करते हैं, यानी अपना पद नहीं छोड़ते हैं और सत्ता से वो बाहर नहीं जाते हैं, तो ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। और आर्मी की ओर से भी ऐसे ही संकेत उनको दिए गए थे। और उसके बाद ना सिर्फ विनोद, ना सिर्फ ओली का इस्तीफा हुआ, बल्कि उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, पूरी तरीके से सत्ता से बाहर। विनोद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मैं सुन सकता हूँ आपको। मैं ये आपको एक अपडेट दूं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन अब उग्र हो रहा था, वो थोड़े से मुझे लग रहा है कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। यूथ को जैसे जैसे लोगों, जो अलग अलग लोग प्रोटेस्टर्स हैं, उनको पता चल रही है खबरें कि रेजिग्नेशन हो चुका है सभी का, सरकार की तरफ से अब सत्ता में नहीं है, जिसको हटाने की मुहिम लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिसको लेकर वो संघर्ष कर रहे थे। तो अब ये धीरे धीरे कम होगा। मुझे लगता है कि देर शाम तक शायद नॉर्मलिटी की तरफ बढ़े काठमांडू, क्योंकि ये बड़ी मांग थी। जितने प्रोटेस्टर थे सड़कों पे जो थे, उनका यही कहना था कि हमने जो शुरुआत की थी, हमारे मुद्दे करप्शन को लेकर ही शुरुआत की थी,
भी इस दौरान जो है जो ऐप्स थे उसको बैन किया गया, सोशल मीडिया को, कि हमारी आवाज लोगों तक न पहुंच पाए। हमने पहले से ये प्रोटेस्ट कॉल किया हुआ था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा था, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को जबरन हम पर जो है बल प्रयोग किया गया, फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बच्चे तक की हत्या की गई है और ये मर्डर है। और ये अगर कोई इसके लिए मर्डरर है तो वो प्राइम मिनिस्टर ओली है और इनको रिजाइन करना पड़ेगा। गुस्सा इतना ज्यादा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनको हम सजा देंगे सड़कों पर, और जिस तरीके वो छोड़ कर भाग नहीं सकते हैं। तो ये दिखाता था कि लोगों के अंदर किस तरह का गुस्सा है, लोग कितने। ठीक है विनोद, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि धीरे धीरे अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि ये प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। और इस बीच आप देखिए, जो इस्तीफा दिया है केपी ओली ने अपने पद से, उस इस्तीफे की कॉपी भी हम तक पहुंची है, वो तस्वीर भी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। यानी ए स्क्रीन के एक हिस्से में आपको राष्ट्रपति को जो अपने पद छोड़ने की जानकारी दी है, केपी ओली ने जो अपना इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच विनोद बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, यानी नेपाल से, काठमांडू से दे रहे हैं, जो कि वहां पर मौजूद हैं, कि जैसे जैसे लोगों तक, यानी जेन जी जो सड़कों पर है, उन तक ये जानकारी पहुंच रही है कि केपी ओली ने पद छोड़ दिया है। ना सिर्फ उन्होंने पद छोड़ा है बल्कि उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो उनका गुस्सा अब शांत होता दिखाई दे रहा है, चीजें नॉर्मलसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ग्राउंड जीरो से दो बड़े अपडेट इस समय के हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस अब पीछे हट गई है, आर्मी फ्रंट फुट पर है, आर्मी पूरी तरीके से टेक ओवर कर रही है जहां जहां वो फ्रंट फुट पर नहीं है। काठमांडू एक तरीके से पूरी तरीके से अब आर्मी के अंडर में है। दूसरा बड़ा अपडेट ग्राउंड जीरो से ये है, जो विनोद ने जानकारी दी है, वो दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि केपी ओली और उनके सांसदों के इस्तीफा देने के बाद अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि लोगों का गुस्सा अब शांत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश थी, उस आक्रोश का नतीजा जो उन्हें चाहिए था। इस बीच बड़ी खबर है, वीरगंज में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसलिए भी ये आज गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और ये तस्वीर आप देखिए, जब गोली वहां पर चली थी और उसके बाद इस गोली की वजह से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि उनके सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो पिछले 5-10 मिनट में तेजी से घटनाक्रम नेपाल में बदलता हुआ, और वो बदलता घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता हुआ कि नेपाल में हो सकता है कि शाम तक सब कुछ सामान्य हो जाए, हो सकता है कि जेनजी का जो आक्रोश है सड़कों पर, वो आक्रोश ठंडा हो जाए। क्योंकि जिस करप्शन की बात को लेकर वो सड़कों पर थे, जो उनका गुस्सा था, जो आक्रोश था, और जिस बात की डिमांड थी कि ये सरकार सत्ता में नहीं रहनी चाहिए, वो सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। ना सिर्फ ओली ने इस्तीफा दिया बल्कि उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या ये गुस्सा शांत हो जाएगा, क्या ये विद्रोह शांत हो जाएगा, क्या ये आक्रोश शांत हो जाएगा, क्या ये जेनजी जो है वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ग्राउंड जीरो पर हालात जरूर ऐसे बन रहे हैं, जैसे जैसे लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि केपी ओली ने अपने सभी सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिया है, तो चीजें थोड़ा सा नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है, अब से थोड़ी देर पहले की बड़ी खबर यह कि ना सिर्फ एक शख्स की मौत हो गई है बल्कि पुलिस की बंदूकें भी लूट ली गई। नेपाल में भीड़ ने पुलिस की बंदूकें लूट ली, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की राइफल लूटी, ये भी जानकारी है। तो भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस की राइफल लूट ली गई थी और हालात चूंकि बिगड़ते जा रहे थे, इसीलिए संभवतः आर्मी की ओर से भी ये मैसेज ऊपर दिया गया होगा कि आपको पद छोड़ना पड़ेगा। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को फूंक दिया है, नेपाल की संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है इस समय। तो ये तस्वीरें धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है नेपाल की संसद से। जाहिर सी बात है, एक लोकतंत्र के लिए कम से कम ये तस्वीरें बहुत अच्छी तो नहीं है कि संसद में आगजनी कर दी जाए, लेकिन जेनजी का जो आक्रोश है वो नेपाल की संसद तक पहुंचा। हालांकि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, वो पद छोड़ रहे हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने दे दी है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उन्होंने भेजा है और उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा नेपाल में, क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? क्या ये जेनजी जो आपको नेपाल की संसद के इर्द गिर्द दिख रहे हैं, क्या वो अपने घरों तक वापस चले जाएंगे? क्या ये मान लेंगे कि जो परिवर्तन वो चाहते थे वो परिवर्तन हो चुका है और अब इस तरीके से उन्हें प्रदर्शन बंद करना होगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर क्या जाएंगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि नेपाल के जो मंत्री हैं उन्हें
पखरा आर्मी बेस की ओर मूव किया गया है। पार्लियामेंट बिल्डिंग की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर है और बड़ी तस्वीर है नेपाल की संसद से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और बड़ी खबर यह है कि नेपाल की संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। I'm very happy. We are Gen Z. We are Gen Z. What makes you happy? Like the Prime Minister, he has resigned. Yeah. He should run away from country. We should know. Kathmandu. Introduction. Myself, Subin Balami from Ranibon. So the Prime Minister, he has resigned after a violent protest for 2 days. So what is your reaction over it? It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. So how do you take the action of KP Sharma Oli using the force on the students who were on the street yesterday? Terrible. That's very wrong. That was really violent. So do you think the protest which started from yesterday made him step down from the post? Yes, I think. Yeah. It is very. तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं जो नेपाल से आ रही हैं, आगजनी, बवाल, धुआं, यही सब इस समय नेपाल के काठमांडू में है। जमकर हंगामा, ओली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। हालांकि अब ओली सरकार ने स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है और इस्तीफा दिया है केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से। इस बीच सड़कों पर नारेबाजी भी हो रही है मेयर के समर्थन में। मेयर बलेन शाह को लेकर वहां पर नारेबाजी हो रही है और माना यह जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता है वहां के युवाओं में। तो क्या सवाल यह उठता है कि केपी ओली के इस्तीफे की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंची तो लोगों ने अपनी ओर से नाम आगे करना क्या शुरू कर दिया है कि सत्ता कौन संभाले। हालांकि ये सब कुछ समय बाद तय होगा, लेकिन अलग अलग तस्वीरें नेपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। बीचों बीच आप तस्वीर देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल एक्शन मोड में है, लेकिन सड़कों पर जेन जी का प्रदर्शन, किस तरीके से वहां पर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई है, आंसू गैस के गोले सुरक्षा बलों को छोड़ने पड़े, हिंसक प्रदर्शन हुआ है। आज भी एक शख्स की जान चली गई गोली लगने के बाद पुलिस की। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर नेपाल से हम बने हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन के बीच विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काठमांडू से सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, आपने थोड़ी देर पहले जो 2 बड़े अपडेट दिए थे कि एक तो केपी ओली ने जैसे पद से इस्तीफा दिया, लोगों तक ये खबर पहुंच रही तो लोग थोड़ा सा शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस संबंध में जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर सड़कों पर नारेबाजी भी हो रही है। जैसे लोगों तक पहुंच रही है, लोग बलेन शाह के नाम ले रहे हैं जो कि काठमांडू के मेयर हैं। हाँ बिल्कुल, ये जैसे जैसे लोगों के बीच ये खबर पहुंच रही है वैसे वैसे लोगों का मानना है कि शायद गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि अब ओली के इस्तीफे के बाद जो है नेपाल में चुनाव होगा और ये सत्ता जो होगी वो युवाओं के हाथ में आएगी, जो यूथ है उनके हाथ में आएंगी। और वो इसीलिए ये सारा कुछ प्रोटेस्ट था ताकि जो करप्शन था, जो नेताओं के करप्शन को इतने दिन से लोग झेल रहे थे, उससे राहत मिल सके। अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो रिजाइन हो गया है ओली ने, आप लोग अब क्या प्लान कर रहे हो? क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोग का? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं मतलब नेक्स्ट स्टेप सभी नेक्स्ट स्टेप हमको ही मालूम थोड़ी रहेगा। क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे आप लोग? प्रत्यक्ष ये होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद जनता लोग क्या है वो। आपको लगता है कि जो लड़ाई थी यूथ को की पॉलिटिक्स में लाए, जो करप्शन था वो खत्म वो हो रहा है, होगा अब? होगा ना, अगर ऐसे होगा तो करना पड़ेगा, होगा ना। करप्शन का बात नहीं है, जो अभी हमारा जैसा सीमा है लिम्पियाधुरा, इसका भी आवाज उठ रहा है। जो चाइना के साथ इंडिया ने अभी जो समझौता किया उसको भी खारिज करने के लिए है। सिर्फ एक ही करप्शन नहीं है, बहुत मांग है इधर। 4-5 एजेंडा के साथ
यूथ लड़ रहे हैं अभी। अभी क्या बॉस क्या करेंगे आप लोग, मोटिव क्या होगा, कैसे मेरा होगा? तो बस इतना है, लिपुलेख लिम्पे धोरे कालापानी को वापस लेना है नेपाल में, बस इतना है। और देश भीतर को ये जो चीज देश में हो रहा है वो तो हम आप लिपट लेंगे। एक जो प्रोटेस्टर्स आप लोग की मांग जो थी कि ओली को रिजाइन करना चाहिए, वो रिजाइन हो गया है, तो अभी कैसा, अब ये क्या प्रोटेस्ट चलेगा, रोकेंगे, क्या होगा? रोकेंगे ना, जनता ने सोच लिया तो सोच लिया, कुछ भी हो सकता है। अब नया आ जाएगा, एक यूज आ जाएगा, जो ऐसा यूथ आएगा लिपुलेख लिम्पियाधुरा और जो इंडिया ने हमारा सीमा कब्जा कर रखे है ना, उसको वापस करने वाला यूथ लेके आएंगे। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे। अभी ओली ने रिजाइन कर दिया है, आप लोग की मांग भी थी कि ओली को रिजाइन करना चाहिए, अभी क्या लगता है, ये ठीक है, आगे कुछ और मांगे हैं? तो ऐसा है, अब पब्लिक का प्रॉब्लम है, कुछ भी कर सकते। आ जाओ, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप जाओ, आ जाओ, वो आ जाओ। ये आके बता रहे हमें कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, जिसकी हम लगातार जिक्र कर रहे थे और जो लगातार हम दिखा रहे थे कि पीएम ओली ने रिजाइन कर दिया है, पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है। एक चीज और पूछिए, बलेन शाह का नाम आ रहा है, काठमांडू के मेयर हैं लोग, उनकी तस्वीरें भी जरा स्क्रीन के हिस्से में रख दीजिएगा, उनकी बड़ी चर्चा वहां पर हो रही है, युवाओं में लोकप्रियता है, जरा उनके नाम को लेकर भी पूछिए लोगों से। लगातार दिखा रहे हैं कि नेपाल में जिस तरीके से जो जेनेक्स का प्रोटेस्ट था, वो किस तरीके से अब एक तरह से आप कहें तो सिमटता जा रहा है, क्योंकि जो उनकी मांगे थी कि ओली रिजाइन करें, ओली ने रिजाइन कर दिया है, तो लोगों को लगता है कि इससे थोड़ी चीजें बदलेंगी। आप लोग की एक मांग थी कि ओली को रिजाइन करना चाहिए, ओली ने रिजाइन कर दिया, आपको लगता है कि अब चीजें सही हो जाएंगी? सब सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हाँ। तो अब क्या जो यूथ होगा वो सत्ता संभालेगा, चुनाव होगा, क्या चाहते हैं आप लोग, इलेक्शन का? यूथ ही होना चाहिए। हाँ, यूथ होना चाहिए। ये बुढ़ा लोग ने ज्यादा करप्शन कर दिया। विनोद पूछिए, कोई नाम इन लोगों ने तय कर रखा है? बलेन शाह को लेकर नारेबाजी हुई है, कह रहे हैं कि अब यूथ के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जी माफ करिए मैं सुन नहीं पाया। विनोद, सड़कों पर वहां पर नारेबाजी हुई है, बलेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उनकी लोकप्रियता वहां पर युवाओं में है, इस तरीके से बातें वहां पर सामने आ रही हैं। अगर युवाओं से संभव हो तो आप जरूर बातचीत करते हुए उनसे पूछिए। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कुछ यूथ जो हैं उनसे हम बात करेंगे, यहाँ के मेयर को लेकर किस तरीके से जो था। आप यहीं के हो ना, नेपाल इधर के नहीं हो? आप नेपाल से हो? अभी आप प्रोटेस्ट में थे शामिल, इधर जो प्रदर्शन होता उसमें थे आप? नहीं। आप लोग मांग कर रहे थे कि ओली का रिजाइन होना चाहिए, ओली ने रिजाइन कर दिया, अभी कैसा लग रहा है, ठीक है? ये पता नहीं, मैं अच्छा बाहर से आए हो। अच्छा, ये कुछ लोग इधर बैठे हैं, इन लोगों से देखिए, एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ अभी प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मांगे थी इनकी वो हो गई। आप लोग की जो मांग थी ओली को रिजाइन करने का, ओली ने रिजाइन कर दिया, अभी क्या लगता है कि एक बड़ी चर्चा है उसकी आपके यहाँ के मेयर की लेकर, क्या सोचते हैं आप लोग? विनोद आपके पास आते हैं, इस बीच बड़ी खबर है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के एक और घर को फूंक दिया गया है। झापा में नेपाल प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया है, आग के हवाले किया गया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी अभी चूंकि सभी लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची संभवतः कि केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो लोगों का आक्रोश अभी भी सड़कों पर है। हालांकि जिन जिन जगहों पर खबर पहुंच रही कि केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, वहां पर लोग इस खबर से खुश नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विनोद, आप बातचीत करिए। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये जो अभी आज हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा था? हाँ, ये पहले ही होना चाहिए था, ये चुनाव से पहले चुनावे नहीं होना देना चाहिए था, 69 के चुनावे नहीं, 79 के चुनावे नहीं होना देना चाहिए था, सही रहना चाहिए था ना ये बालेन, जब बालेन आया तो बालेन वो अपना कब्जा में ले लेना चाहिए था। हाँ, युवा सभी का वही मांग है, काहे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल रोकना है, अभी भ्रष्टाचार के कारण से अभी हुआ है। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था, आप लोग की मांगे थी कि ओली को इस्तीफा देना चाहिए, ओली ने इस्तीफा दे दिया, पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब आप क्या लगता है क्या होगा आगे, अगला कदम क्या होगा? अभी जैसे बालन जैसे लीडर पॉलिटिकल है ना, वो आदमी का हाथ में होना चाहिए कि देश का बनाए, देश को अच्छा बनाना चाहिए। जो कि बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, अभी भी खाने के लिए चक्कर में कई पैसा कोई स्विस बैंक में रखता है, कई कौन सा बैंक में रखता है, ऐसा वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग का यंग और देश को
थोड़ा ऊपर तक लेके जाने वाला चाहिए बस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा चाहिए जो देश को आगे ले जाए, करप्शन फ्री शासन हो। एक बार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपने कैमरा कहेंगे दिखाने की। एक तरफ जो है किस तरह से अब लोगों में जोश जो है बढ़ रहा है। आप किस तरीके से लोग इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि जो उनकी मांगे थी वो पूरी हो गई है। आपने जो मांग की थी वो मांग तो पूरी हो गई है, अब क्या चाहते हो, क्या होगा अगला प्रश्न? बोलो बोलो, आप बोल दो पहले। बोलेंगे, बोलो क्या चाहते हो? डरो नहीं, शर्माओ नहीं। हम बोलेंगे। देखिए, तमाम जो यूथ है, अब चूंकि ये मान रहे थे कि जिस तरीके से, अरे आप लोग रुक जाओ। अभी आप लोग जो मांग कर रहे थे कि ओली रिजाइन करे, ओली ने रिजाइन कर दिया, पूरी कैबिनेट रिजाइन कर दिया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या करोगे आप लोग? सर जी, अब क्या कहेंगे, देश का अब स्थिति वैसा ही है सर। अब इसमें क्या है, बाल बच्चे ये युवा है, यूथ है, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे करप्शन खत्म हो। रिजाइन देने से कुछ नहीं होगा, जान के बदला जान चाहिए। लेकिन वो तो अब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हम लोग करेंगे ना, करके दिखाएंगे पॉसिबल। तो खून का आप किसी को मार देंगे, राजीनामा देने का ऐसा होता है? तो केवल रिजाइन से काम नहीं चलेगा। खून का बदला खून चाहिए सर जी, खून का बदला खून चाहिए। तो लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा है। जिस तरीके से प्रदर्शन में लोगों की जान गई है, इस बीच बड़ी खबर है, नेपाल के एक और जिले में हिंसा और आगजनी हुई है। कैलाली में गाड़ियों में आग लगा दी गई है। कैलाली से नेपाल का एक जिला, वहां से बड़ी खबर आ रही है। कैलाली में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, आप ये देखिए किस तरीके से धू कर जलती हुई गाड़ियां सड़क पर पड़ी हुई हैं। जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ है। आसपास की तस्वीरों को भी देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि वहां पर पहले किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल का कैलाली जिला, जहां पर इस समय उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ एक दो गाड़ियां, कुछ गाड़ियां आपको आगे दिख रही हैं, उसके पीछे भी आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से थोड़ी दूर पर इसी तरीके से कुछ गाड़ियों को एक साथ और रखकर आग लगा दी गई है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है नेपाल के कैलाली जिले से। कैलाली जिले में भीषण प्रदर्शन हुआ है, उग्र प्रदर्शन हुआ है। चारों ओर काले धुएं का गुबार है और वजह यह है कि जमकर आगजनी हुई है इस विरोध प्रदर्शन के बीच में। तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। लोगों के आक्रोश को आपने सुना जब विरोध बातचीत कर रहे थे, और उनका गुस्सा यह है कि सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। लोगों का आक्रोश है कि जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया, लोगों की जान गई। इस बीच बड़ी खबर जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में विद्रोह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, न सिर्फ इस्तीफा हुआ है बल्कि उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, वहां पर भी आगजनी हुई है, वहां से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आगजनी की और न सिर्फ आगजनी बल्कि संसद पर कब्जा भी कर लिया। तो स्थितियां लगातार तेजी से बदलती हुई, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन क्या थमेगा, क्या ये आगजनी रुकेगी? इंतजार होगा शाम 6 बजे का भी, जब वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग है। और उस ऑल पार्टी मीटिंग में चूंकि अब तो केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं, तो आर्मी उसको होल्ड करने वाली है। जाहिर सी बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ब्रीफ किया जाएगा, आगे का रास्ता निकाला जाएगा। काठमांडू के अधिकांश हिस्सों पर इस समय आर्मी का पहरा है। चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर नेपाल के अलग अलग जिलों में, जैसे अभी हमने कैलाली जिले की आपको तस्वीर दिखाई, कैलाली जिले में भीषण आगजनी हुई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो काठमांडू से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें इस वक्त आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि केपी ओली इस्तीफा तो दे चुके हैं, उनका खुद का अगला स्टेप क्या होगा अगर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है? तो इस बीच तस्वीरें आप देखिए, एरियल व्यू है क्या इस समय हालात है काठमांडू में संसद के आसपास। आप ये देखिए, चारों ओर धुएं का गुबार है, लोगों की भीड़ है। किस तरीके से आगजनी हुई है ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और अगर गुस्सा अभी भी इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हो रहा है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब कुछ पिछले कितने दिनों से चल रहा था। किस तरीके से गुस्से की आग भड़की हुई थी। जो इस सोशल मीडिया पर बैन लगा, उसने एक पंच किया उसमें, और उसके बाद वो पंच ऐसा था कि लोग सड़कों पर उतर आए, खासतौर पर युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया।
और तर्क ये दिया गया, चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, उनकी आवाज को सुना नहीं गया। करप्शन एक बड़ा मसला था जिस पर वो लगातार बोल रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बातचीत को रख रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया को बैन करके सरकार ने उस आवाज को दबाने की कोशिश की है, तो लिहाजा इस सरकार को सत्ता में नहीं होना चाहिए। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे से क्या होगा। कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं अपने कैमरा से, कहें कि आपको दिखाएं कि एयरपोर्ट के बाहर अभी भी प्रोटेस्टर जो है वो जमे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ हम रिजाइन कर दें, इससे काम नहीं चलने वाला है। जो अभी कुछ देर पहले हम कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ जो पहले पुलिस की तैनाती थी वो हटा दी गई क्योंकि कुछ नेताओं को सिक्योर किया गया, हेलीकॉप्टर से उन्हें बाहर भेज दिया गया और एयरपोर्ट पर जो सेना तैनात इसीलिए की गई है ताकि जो लीडर्स यहाँ के हैं उनको सेफली जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो पब्लिक के हाथों ना पाए। वो पब्लिक चाहती है कि जिस तरह की जो करप्शन का है उनको खुद वो सजा दे। आप लोग चाहते हैं कि केवल डिजाइन से काम चलेगा या आप लोग खुद सजा देना चाहते हो? क्या मोटिव क्या आप लोग का? हमारा मोटिव यही है, जिस तरह से लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा वैसे ही उनको भी पता चले भी ये लोग कैसे इन्होंने ये दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। तो आप चाहते हैं कि जो रिजाइन हुआ है इससे काम नहीं चलेगा, सजा मिलनी चाहिए उन्हें? नहीं, जरूरी है ना, सजा तो जरूरी है ना। अगर उनको भी तो पता चलना चाहिए भी कैसे किसी को मौत के घाट उतारते हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पे निकले हुए हैं प्रोटेस्ट लोग जो है। ये तस्वीरें देखिए, बाइक पर सवार लोग हैं, स्कूटर्स पे सवार हैं और ये जिस तरीके से लगातार हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जो मांगे इनकी थी, आप लोग की मांगे थी ओली को रिजाइन करना, वो तो ओली ने कर दिया। अभी क्या चाहते हो आप लोग, आगे क्या है कि ओली रिजाइन से काम चलेगा, कुछ और चाहिए? हम देश में शांति चाहते हैं। देश में जो लोग आएगा, देश विकास करने वाला आना चाहिए। बार बार हम जैसा लोग को चुतिया बना के देश में भ्रष्टाचार करके ये नहीं करना चाहिए। गाली हम आजित हो गया इसलिए हम परेशान हो गया, इसलिए हम सब युवा लोग अभी रोड में आया। ठीक है जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये सब लोग परेशान हैं इसीलिए सड़कों पे आए हैं और केवल रिजाइन जो है ऑप्शन नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। ये केवल ऑप्शन डिजाइन था या मांगे इसके आगे भी है, संघर्ष जो है प्रोटेस्ट इसके आगे भी चलेगा? रेजिग्नेसन मात्रै हाम्रो इच्छा थिएन। हाम्रो चाहिँ म हजुरले नेपालीमै उत्तर दिन्छु, हजुरले हिन्दीमा सोध्नुभयो, हामी नेपालको एयरपोर्ट बाहिर बसेका छौँ, हामी नेपालीमै बोल्छौँ, हजुरले ट्रान्सलेट गरेर राख्नुहोस्। हाम्रो उद्देश्य भनेको राजीनामा दिने, ओली फाल्ने केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित कुनै पनि थिएन। हाम्रो उद्देश्य भनेको सरकारलाई चाहिँ करप्सन फ्री बनाउने, सरकारको प्रगति गर्ने, नचाहिने कामहरू चाहिँ जुन आजसम्म भइरहेको छ, $1 बिलियन को स्क्याम भइसकेको छ, स्क्यान्डल्स हजुरले देख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन, त्यो विरुद्ध हाम्रो लडाई हो। मैं ट्रांसलेट कर दूं। ये कह रहे हैं कि इनका संघर्ष जो था वो करप्शन के खिलाफ था, जो स्कैम्स हुए हैं, जो घोटाले हुए बिलियंस के, उसके खिलाफ था। केवल रेजिग्नेशन ऑप्शन नहीं है, सत्ता परिवर्तन का जरूरत है। यहाँ पे करप्शन से निजात तभी मिल पाएगी जब जो सत्ता होगी युवाओं के हाथ में होगी। यही चाहते थे, यही कहना चाहता क्यों? यही कहना था। तो ये तमाम जो है, आप आज भाई साहब, ये जो आप लोग की लगातार मांगे थे कि करप्शन से मुक्ति मिले, इस सरकार को निजात मिले, सरकार ने इस्तीफा तो दे दिया है। इससे भी नहीं होगा। क्या चाहिए? उसको माफी मांगना पड़ेगा आकर जनता के सामने, और उसको जेल चलन करना पड़ेगा। अब जो बनता है सरकार, वो सरकार द्वारा उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी सत्ता किसके हाथों में आनी चाहिए? कौन बनना चाहिए नेता? बालेन शाह बनना चाहिए। बालेन शाह बन्नुपर्छ नेपालको प्रधानमन्त्री। अच्छा, क्यों बनना चाहिए आपको? क्यों लगता है? नहीं, वो भनेको नयाँ पुस्ताको युवा हो हैन, अनि बालेन शाह को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं बालेन शाह को लेकर। आखिर क्या वजह है? बालेन शाह को चाहते हैं आप? जसले देशलाई सही दिशामा लान सक्छ, जसले देश परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने हामी युवाहरूलाई लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि। और इस समय बड़ी खबर है, नेपाल में जेन जेड ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जेन जी ने जैसे ही केपी ओली के इस्तीफे की खबर पहुंची, सभी सांसदों के इस्तीफे की खबर पहुंची, तो जेन जी ने सेलिब्रेट करना इसे शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिस बात की वो डिमांड कर रहे थे, जिसलिए उनका पूरा प्रदर्शन था, वो कामयाब होता दिख रहा है, तो वो सेलिब्रेशन अब कर रहे हैं।
तो सवाल ये उठता है, जिस बात की चर्चा थोड़ी देर पहले विनोद कर रहे थे कि इस सेलिब्रेशन के बाद क्या ये सब अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, क्या सब कुछ शांत हो जाएगा, क्या अब आगे की प्रक्रिया तय होने दी जाएगी, सड़कें शांत हो जाएंगी नेपाल की। अधिकतर जगहों पर आर्मी जरूर इस वक्त काठमांडू में है, लेकिन इस समय एक तस्वीर बदलती हुई, और तस्वीर बदलती हुई ये कि जेन जी के लोग अब यानी जो युवा हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौके को। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अब सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं केपी ओली और उनके सांसदों के इस्तीफे के बाद। सबसे बड़ी तस्वीर है, नेपाल की सेना ने प्रधानमंत्री ओली को सुरक्षित निकाल लिया है। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, अपना पद छोड़ दिया है। ओली को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी उन्हें संभवतः पोखरा के लिए लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, केपी ओली को रेस्क्यू किया है आर्मी ने। चूंकि सड़कों पर इस तरीके की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशन जरूर शुरू हो गया है जेन जी का, लेकिन लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे से क्या होने वाला है, जाने गई हैं लोगों की। इसलिए केपी ओली को उनकी सेफ्टी को देखते हुए उन्हें रेस्क्यू किया है आर्मी ने और उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही है इस समय नेपाल की सेना। तो दो बड़े अपडेट्स हैं इस समय के। पहला बड़ा अपडेट है सड़कों से, जहां पर इस समय जश्न चल रहा है, और जश्न इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों की जो डिमांड थी, जेन जी की जो डिमांड थी, वो डिमांड पूरी हो गई। लोग खुश हैं, युवा खुश है कि सरकार चली गई और सरकार की विदाई वो चाहते थे। दूसरा बड़ा अपडेट है, ये हेलीकॉप्टर जो इस समय आप देख रहे हैं, नेपाल की सेना ने केपी ओली को रेस्क्यू किया है। लेकिन इस बीच केपी ओली के आवास पर तोड़फोड़ भी की गई है, कई जगहों पर अराजकता की स्थिति भी पैदा हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन कई जगहों पर हो गया है। केपी ओली के निजी आवास में राष्ट्रपति के घर तक लोग पहुंच गए। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें पहुंच रही हैं और आसपास लोग अपने घर की छतों पर खड़े होकर इस दृश्य को देख भी रहे हैं। जिस तरीके से आगजनी वहां पर हुई, लोग छतों पर चढ़ गए थे, अब सेलिब्रेट भी लोग कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये काठमांडू से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आप ये देखिए कैसे छत पर जो बैठकर खुशी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पानी की टंकी को ही तोड़ दिया। लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल में स्थितियां इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं, अशांत स्थिति है, तनाव भरी स्थिति है। प्रधानमंत्री ओली को युवाओं के आगे झुकना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आर्मी ने पहले ही सलाह दी थी कि युवा शांत नहीं होंगे, और माना यह भी जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इस बात को लेकर मान रहे हैं कि शुरुआती दौर में सरकार जिस तरीके से सख्त हो गई, युवाओं को लेकर जिस तरीके से दबाने की कोशिश की, उसने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। यहाँ तक भी कहा गया केपी ओली के हवाले से कि उन्होंने जो युवा सड़क पर उतर रहे थे उन्हें जेन जेड ट्रबल मेकर्स कहा, और ये शब्द जब पहुंचे युवाओं तक तो और वो आक्रोशित हो गए। ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया और आखिरकार अब ओली को सरेंडर करना पड़ा है युवाओं के आगे, देश के आगे। काठमांडू के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, कितनी जगहों पर आगजनी हुई है। पूरे शहर में चारों ओर धुआं धुआं है। विनोद का एक बार फिर से रुक करते हैं। विनोद, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन इस बीच काठमांडू में कई जगहों पर आगजनी हुई है, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि काठमांडू में आसमान में इस समय धुएं का गुबार है अलग अलग जगहों पर। बात करेंगे बात अब बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं काठमांडू की सड़क पर ही हूँ। हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में कैसे सुबह से जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, और अब कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है सेलिब्रेशन होगा। अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, अब सेलिब्रेशन होगा। जो आप लोग की मांग थी वो पूरी हो गई है, मांग जो थी वो पूरी हो गई, तो सेलिब्रेशन भी होगा। अभी ये सब पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ। अरे कह तो रहे कि रिजाइन हो गया। रिजाइन होने से नहीं, जो केपी ओली और उनके कैबिनेट ने जो करप्शन किए हैं
वो सिर्फ रेजिग्नेशन देने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का डिमांड ये है कि अब पूरी न्यू जनरेशन जो लीड कर सके, जैसे बालन हुआ, रवि हुआ, वो जनरेशन हम लोग को चाहिए। ये जो पिछले नेता लोग थे ये पूरे करप्ट है, ऑल दे आर टोटल करप्शन। वो पूरे करप्ट। इस बीच बड़ी खबर है, नेपाल की सेना ने ओली को सुरक्षित निकाल लिया है। काठमांडू में इस समय केपी ओली नहीं है। 30 घंटे बाद इस पूरे बवाल के आखिरकार केपी ओली पहली बार कैमरे पर दिखे हैं इस्तीफा देने के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से जब नेपाल की सेना निकाल रही थी केपी ओली को, उस समय की ये तस्वीर है। तो इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर, अब ये शायद केपी ओली को भी एहसास हो गया है कि उन्हें नजरों से भी दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं युवाओं का गुस्सा शांत हो। क्योंकि लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस्तीफे के बाद भी, कि इस्तीफा तो ठीक है, होना ही था, लेकिन जो इतने लोगों की जान गई, सरकार ने जो बल प्रयोग किया, जो गोलियां चली, आखिरकार उनका कसूरवार कौन है और क्या उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए। इस बीच इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है, केपी ओली को रेस्क्यू किया है नेपाल की सेना ने इस बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच में, पत्थरबाजी के बीच, आगजनी के बीच, जब उनके अलग अलग जगहों पर आगजनी की जनता ने, जो युवा थे वो, और इस बीच नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया है, उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर गई है। यानी इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि केपी ओली अब काठमांडू में नहीं है, काठमांडू को छोड़ चुके हैं। इस बीच मेयर बलेन शाह के समर्थन में नारेबाजी हुई है, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है और कई सारे युवा सड़कों पर यह कहते हुए सुने गए कि अगली सरकार का नेतृत्व बलेन शाह को करना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, जो युवाओं के हिसाब से सरकार काम करे वो सत्ता में रहे। तो अब तो सवाल उठता है कि अगर सुरक्षित जगह पर गए हैं तो वो सुरक्षित जगह क्या नेपाल के बाहर की होगी या नेपाल के अंदर होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल काठमांडू में इस समय नहीं है। और ये ड्रोन फुटेज आपको दिख रही है इस समय, आप देखिए कैसे अलग अलग पॉकेट्स में जो आगजनी हुई है पूरे काठमांडू शहर में, वो आपको अलग अलग जगहों पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देगा। अशांत स्थिति है काठमांडू की समय। एक और ये तस्वीर देखिए, एरियल व्यू है, जब काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आगजनी हुई होगी, लोग कितने आक्रोशित हैं। कई जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो कल से चरम पर पहुंचा, 26 घंटे बाद आखिरकार केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। कुर्सी तो चली गई, तो क्या नेपाल से भी जाएंगे? तख्ता पलट एक तरीके से हो गया, क्योंकि सरकार में अब है नहीं। अगली सरकार कैसे बनेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन शाम को 6 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग है नेपाल में, और उस ऑल पार्टी मीटिंग को नेपाल की सेना होल्ड करेगी। और आज परिस्थितियां उस समय तेजी से बदली जब केपी ओली ने बातचीत की सेना प्रमुख से स्थितियों की जानकारी ली, और फिर सुझाव भी ये दिया गया कि आप पद छोड़ दें। ये भी खबर आई, और उस समय के थोड़ी देर बाद केपी ओली को भी एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत पद छोड़ा। उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया। और इस समय टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको काठमांडू शहर की ये ड्रोन फुटेज आपको दिख रही है। कई जगहों पर आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जहां पर आपको धुएं का गुबार दिख रहा है वहां पर आगजनी हुई है। तो अलग अलग जगहों पर काठमांडू शहर में, बड़ा काठमांडू शहर, लेकिन इस समय विरोध प्रदर्शन की जद में है। और ये विरोध प्रदर्शन सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि केपी ओली जो अब तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज दिया है, उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने अपना त्यागपत्र भेज दिया है। और आप ये देखिए, इस ड्रोन फुटेज में भी 3 जगहों पर आपको धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इन जगहों पर आगजनी हुई है। कई जगहों से सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आई हैं। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन थम जाएगा शाम होते होते? लेकिन भीड़ पहुंच गई आज फिर नेपाल की संसद तक, वहां पर भी आगजनी कर दी। कई मंत्रालयों में तोड़फोड़ हो गई है, आगजनी हो गई है। तो इस समय टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको काठमांडू की ड्रोन फुटेज देखने को मिल रही है।
लोगों ने प्रदर्शन किया है केपी ओली के इस्तीफे के बाद। और आप ये देखिए सड़कों पर कैसे आगजनी हुई, कई जगहों पर टायर रखकर आग लगा दी। कैलाली जिले में कई गाड़ियों को एक जगह रखकर आग लगा दी। लेकिन लोग अब खुशी में हैं, जश्न मना रहे हैं। और जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि केपी ओली ने पद छोड़ दिया है। लेकिन आक्रोश कम नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफे से क्या होने वाला है, लोगों की जान गई है। कल लोग गोलियों से मारे गए, आज भी लोगों की जान, एक शख्स की जान गई है इस विरोध प्रदर्शन के बीच जब गोली चली उस दौरान। और अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, गुस्से में जेन ज़ी तालियां बजाकर नारेबाजी करते हुए बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आज फिर उतरे थे। शहर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला है। कई जगहों पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, जमकर तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों में आग लगा दी। इस बीच सड़कों पर फायरिंग करते हुए तस्वीर भी एक पुलिस वाले की सामने आ गई। ये तस्वीर देखिए कैसे पिस्टल हाथ में लेकर फायरिंग हुई है। 20 लोगों की मौत अब तक हो गई है, 500 लोग घायल हैं। और लोगों का गुस्सा दरअसल इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हो रहा, तो वो इन मौतों के आंकड़ों की वजह से। और इसीलिए अलग अलग जगहों पर मंत्रियों के घर जला दिए गए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सबसे बड़ी तस्वीर आ गई जब केपी ओली को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से आर्मी ने रेस्क्यू किया है। इस्तीफा हालांकि वो दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि काठमांडू तो छोड़ा, क्या देश भी छोड़ना होगा केपी ओली? तो ये अलग अलग कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। काठमांडू की तस्वीर है, बीरगंज की तस्वीर है, भक्तपुर की तस्वीर है, पोखरा की तस्वीर है और साथ ही ललितपुर की तस्वीर है। इन सभी जगहों पर कंचनपुर की तस्वीर है जहां पर लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, नेपाल का झंडा हाथों में लेकर लोग सड़कों पर थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, आग लगा दी। नेपाल की जनता ने प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री अब काठमांडू छोड़ चुके हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर से वो निकल चुके हैं काठमांडू से। हालांकि वो कहां लैंड होंगे इस पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो नेपाल में ही किसी सुरक्षित जगह पर जाएंगे या फिर वो देश छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह से ही लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि नेपाल के पीएम देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप जो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन पर सबसे बड़ी तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के काठमांडू छोड़ने की तस्वीर है। जब वो हेलीकॉप्टर से निकल रहे थे, उन्होंने काठमांडू को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ आप बाकी तस्वीरें देख रहे हैं। लगभग 26 घंटे के भीतर नेपाल में सत्ता से प्रधानमंत्री को बेदखल कर दिया वहां की जनता ने। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जेन ज़ी की रही, क्योंकि इस आंदोलन का नाम ही जेन ज़ी आंदोलन दिया गया। जेन ज़ी का मतलब है जनरेशन ज़ी। और ये तस्वीर आप देखिए, लगातार प्रधानमंत्री, मंत्री, पार्टी दफ्तरों के भीतर से तोड़फोड़ और आगजनी की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उसमें एक और तस्वीर ऐड कर लीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये ताज़ा तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये नेताओं के खिलाफ देश की जनता का गुस्सा, और जनता जब निकलती है सड़क पर तो क्या हश्र होता है सत्ता का और सत्ता में बैठे हुए लोगों का। वो तस्वीर नेपाल में आप देख रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसी ही तस्वीरें आपने देखी। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो ये चिंगारी उठी है, इस चिंगारी को किसी ने भड़काई है या देश की जनता इतनी त्रस्त हो गई कि सड़क पर उतरकर सत्ता से प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बेदखल कर दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इसका कोई चेहरा नहीं है, इसके पीछे कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में देखने को मिला, पिछले 26 घंटे में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और आंदोलन करते हुए न सिर्फ संसद तक पहुंचे बल्कि प्रधानमंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया। और अब प्रधानमंत्री नेपाल के इस्तीफा देने के बाद काठमांडू छोड़ चुके हैं। हालांकि उनका हेलीकॉप्टर जा कहाँ रहा है इस पर नज़र टिकी हुई है, इस पर निगाहें हैं कि क्या वो नेपाल में रहेंगे या देश छोड़कर
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तरह बाहर वो चले जाएंगे, और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या वो बांग्लादेश जाएंगे, चीन जाएंगे, या फिर किसी और देश का वो रुख करेंगे, या फिर नेपाल में ही वो रहेंगे? लेकिन जिस तरीके का गुस्सा ओली के खिलाफ नेपाल में दिखाई दे रहा है, और जो भावनाएं प्रदर्शनकारियों को पिछले कुछ घंटे में हमने देखी हैं कि जो भावना वो व्यक्त कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि नेपाल में शायद उनको रखा नहीं जाएगा, या वो रहना भी नहीं चाहेंगे इस वक्त, जब जनता का गुस्सा भड़का हुआ है, युवाओं का गुस्सा भड़का हुआ है। और जो मौतें हुई हैं इस प्रदर्शन के दौरान अब तक, उसको लेकर जो भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बहुत सुरक्षित और महफूज खुद को महसूस करेंगे नेपाल के किसी भी हिस्से में। तो क्या केपी ओली अब देश छोड़ेंगे? और अब सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या किसी दूसरी पार्टी के नेता के हाथ में नेपाल की कमान जाएगी, और नेपाल का कमान कौन संभालेगा? नेपाल में अब सत्ता में कौन आएगा? क्या एक बार फिर से नेपाल में चुनाव होंगे, या फिर जो बाकी दल हैं वो मिलकर सरकार बनाएंगे? हालांकि अगर आप सुबह से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कल से टेलीविज़न देख रहे होंगे, नेपाल की इस क्रांति को आप देख रहे होंगे जो युवाओं ने की, जो जेनजी क्रांति आंदोलन जिसको नाम दिया गया, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक नया नेतृत्व चाहते हैं। नेपाल एक नया नेतृत्व चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नेपाल ने कई पार्टियों के नेतृत्व को देखा है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया। राजशाही जाने के बाद अस्थिरता लगातार बनी रही नेपाल में, भले ही लोकतंत्र और प्रजातंत्र आ गया हो, लेकिन अस्थिरता बनी रही। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई और जाती रही, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे और कुर्सी छोड़ते रहे। अब क्या होगा नेपाल में? और नेपाल क्योंकि भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का रहा है, कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, तो इसका कितना असर भारत पर पड़ेगा? क्योंकि नेपाल हमारे साथ ऐसे संबंध में रहा है हमेशा से, जो बिल्कुल भाईचारे वाला संबंध रहा है। आपसी संबंध इतने अच्छे और मधुर रहे हैं, जिसकी वानगी हमेशा पेश की गई है। तो क्या इसका असर भारत की सीमाओं पर देखने को मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि भारत की सीमाओं को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इसकी जो चिंगारी है वो भारत की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगी, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद अलर्ट पर तमाम सीमा राज्य जो सट्टे हुए हैं, जो लगे हुए हैं नेपाल से, उनको रखा गया है। दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 26 घंटे में कैसे सत्ता से प्रधानमंत्री को और सरकार को नेपाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया है, वो आप देख रहे हैं। और देखते ही देखते नेपाल की सूरत बदल चुकी है। कल से लेकर आज तक में नेपाल में सब कुछ बदल गया है। काठमांडू में इस वक्त आसमान में धुआं है, मंत्रियों और प्रधानमंत्री के घर जल रहे हैं, पार्टियों के दफ्तर जल रहे हैं, सड़क पर क्रांति है, सड़क पर संग्राम है। पुलिस और प्रशासन, बाद में आर्मी को उतारना पड़ा, लेकिन उसका भी कोई असर नेपाल में नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ काठमांडू ही नहीं, देश के कई हिस्से, कई जिलों में ये आग जलने लग गई थी। और हालात ऐसे बने कि जो गठबंधन में सरकार नेपाल में चल रही थी, वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस की वो दोनों एक दूसरे से अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस के कई मंत्रियों ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जनता नहीं चाहती है कि ये सरकार रहे, तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और आखिरकार हुआ वही, केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और केपी ओली अब काठमांडू से निकल चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर काठमांडू से निकल चुका है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा ये देखना होगा। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ, और अभी इस वक्त देखिए काठमांडू में क्या तस्वीर नजर आ रही है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। काठमांडू की ये तस्वीर है, जहां रोके नहीं रुकी जनता, और जनता संसद से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक घुस गई, सब कुछ तोड़ दिया, आग लगा दी प्रधानमंत्री के घर की चीजों में। और लाख कोशिशों के बावजूद सत्ता केपी ओली बचा नहीं पाए, और उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। कल जब पहली गोली चली थी और पहली मौत हुई थी प्रदर्शनकारी की, उसके बाद से ही इस बात का अंदेशा था कि ये आंदोलन अब और उग्र हो सकता है, आक्रोश और बढ़ सकता है।
और इन लोगों को, युवाओं को रोकना नेपाल की सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और आप देखिए जो सड़क पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, उनकी उम्र क्या है? ये 15 से 30 से 35 साल के बीच के लोग हैं और ज्यादातर जो संख्या है वो 15 से 30 साल के बीच के लोगों की है। और इन्होंने, यानी कि देश की युवाओं ने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है। नेपाल में इस वक्त जो कुल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। और ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश में जो जनसंख्या है वहां पर भी युवा, अगर रेशियो में देखें तो ज्यादा संख्या है युवाओं की। और इसी तरीके से श्रीलंका में भी तो युवाओं की क्रांति हो रही है। लेकिन जेनजी की ये क्रांति, दुनिया की पहली क्रांति आप इसे कह सकते हैं, और जिसने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसने प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने देश की सरकार को गिरा दिया है। काठमांडू की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। घरों के अंदर आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री आवास के अंदर आग लगी हुई है, मंत्रियों के घर के अंदर, पार्टी दफ्तरों को आग के हवाले जेनजी ने, युवाओं ने कर दिया और संसद के भीतर घुस गए और सत्ता से बेदखल कर दिया है केपी ओली की सरकार को। केपी ओली की सरकार अब नेपाल में नहीं है क्योंकि केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं, मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सत्ता में अब वो आएगा जो जनता और खास तौर से नेपाल की युवाओं की पहली पसंद होगा। और यही अब चर्चा चल रही है कि नेपाल में ये जो अशांति कल से शुरू हुई थी, ये जो प्रदर्शन कल से शुरू हुआ था, जो आगजनी और संघर्ष कल से शुरू हुआ था, वो अब क्या थम जाएगा? और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ओली का घर कैसे लोगों ने तोड़ दिया और फिर आग लगाने के बाद जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दिए। प्रधानमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, केपी शर्मा ओली, उनके घर के भीतर की तस्वीर है। प्रदर्शनकारी जब अंदर घुसे तो उन्होंने आग के हवाले सब कुछ कर दिया, सब कुछ जलाकर खत्म कर देने पर आमादा थे प्रदर्शनकारी। और वही तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सीधे काठमांडू की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, नेपाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार चल रही थी, वो सरकार अब जा चुकी है। सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। आरोप भ्रष्टाचार का, आरोप युवाओं के हित में काम नहीं करने का, आरोप ये कि रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई, आरोप ये कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई, आरोप ये कि मंत्री और नेताओं के, प्रधानमंत्री के परिवार के जो बच्चे हैं वो विदेश में
महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, महंगे महंगे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन नेपाल की जनता त्रस्त रही। और इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप ये है कि नेपाल के इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पूरे परिवार का हस्तक्षेप इस सरकार में रहा। कैसे उनके परिवार के तमाम लोग सत्ता का हिस्सा बने रहे, यानी कि एक पूरे परिवार की भागीदारी इस सरकार में चल रही थी, पूरा परिवार इस सरकार में मौजूद था। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि परिवारवाद कैसे नेपाल पर हावी हो गया और सरकार क्या एक परिवार चला रहा था, ये भी एक रोष का विषय रहा। और इसकी वजह से भी वहाँ की जनता में गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना एक बहाना बन गया और इस बहाने जब युवा सड़क पर उतरे तो उन्होंने सरकार को उखाड़कर फेंक दिया है, सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। और आज सुबह ये नारेबाजी चलती रही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जेनजी आती है। और उस नारे का असर क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें इस वक्त तो दुनिया भर में जहां जहां लेफ्ट की या लेफ्ट गठबंधन की सरकार रही, उसमें एक लेफ्ट की सरकार जा चुकी है अब नेपाल से लेफ्ट की सरकार जा चुकी है। और ये जो सरकार चीन के बेहद करीब मानी जा रही थी, उस सरकार को अब जनता ने नेपाल से भगा दिया। आपको याद होगा कि चीन से नज़दीकियों की वजह से भारत से रिश्ते तल्ख कर लिए नेपाल की सरकार ने। और उसका नतीजा ये रहा कि भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता था उसमें थोड़ी सी खटास पड़ी, लेकिन भारत की वजह से उस खटास को कम तो किया जा सका। लेकिन जैसे जैसे चीन के करीब नेपाल की सरकार जाती रही, वहाँ जनता के भीतर, वहाँ देश में लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता चला गया। और वो आक्रोश ऐसे फूटा कि सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ एक देश में इस वक्त लेफ्ट की सरकार थी वो चली गई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त भी लेफ्ट पार्टी की यानी कि कम्युनिस्ट की सरकार है। लेकिन एक सरकार जो नेपाल में इस वक्त गठबंधन में लेफ्ट की चल रही थी वो चली गई है कम्युनिस्ट की सरकार। तो ये एक लेफ्ट विचारधारा के लिए भी एक बड़ा विषय है कि कैसे जहां लेफ्ट की सरकार या कम्युनिस्ट की सरकार चल रही है वहां पर लोगों का आक्रोश या तो निकलकर सामने आ रहा है या फिर दूसरी तरफ आप देखें तो वहां सरकार और लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म आपको नज़र आएगा। आप चाहे बात चीन की कर लें, चाहे आप क्यूबा की कर लें, उत्तर कोरिया की कर लें, वियतनाम और लाओस की कर लें, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इन सरकारों में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी देश की सत्तारूढ़ पार्टी इस वक्त है और लंबे अरसे से है। यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं या फिर आप कहें कि लोकतांत्रिक जो तरीका होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्यूबा में भी कम्युनिस्ट पार्टी देश की सत्तारूढ़ पार्टी है, वहाँ पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही आपको नजर आएंगे। उत्तर कोरिया का हाल आपको पता ही है कि कोरिया की जो वहाँ की वर्कर्स पार्टी है वो कैसे पूरे देश को चलाती है। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और वहाँ पर भी स्थिति आपको इन्हीं देशों के इर्द गिर्द नज़र आएगी। वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र और जनतंत्र आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी ही एक सरकार क्या नेपाल में चल रही थी और नेपाल में इससे पहले राजशाही थी, लेकिन राजशाही में लोग वहाँ खुश थे, वहाँ लोग फ्रीडम महसूस करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नेपाल को लगा कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार हो, वहाँ पर प्रजा जो है वो सर्वोपरि हो, तो लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया। राजशाही वहाँ से ख़त्म हुई, लेकिन राजशाही के ख़त्म होने के बाद अस्थिरता नेपाल में लगातार लोग देखते रहे और अस्थिरता की स्थिति लगातार बनी रही। और अब जब वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो लोगों के भीतर का गुस्सा, आक्रोश इस कदर भड़का कि सब कुछ जल चुका है इस वक्त नेपाल में। आप देख रहे हैं काठमांडू की ये तस्वीर है जहाँ पर आगजनी और सड़क पर संग्राम के बीच
जनता और सरकार सेना आमने सामने हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर। बलेन शाह ने कहा है कि सेना से बात करने को वो तैयार हैं। बलेन शाह कहा जा रहा है कि जो अब नेतृत्व कर सकते हैं, नेतृत्व संभाल सकते हैं, उन्होंने कहा है कि वो सेना से बात करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात है ये, नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच बलेन शाह को लेकर ये इस बीच बड़ी खबर कि वो सेना से बात करने के लिए तैयार हैं और सेना से वो बात कर इस स्थिति से क्या नेपाल को बाहर निकालेंगे और नेपाल में जो पिछले 2 दिनों में हमने हालात देखे हैं क्या वो बदलने वाले हैं, क्या शांति आएगी। बलेन शाह बात करेंगे सेना से, ये उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं और हालात क्या अब अगले कुछ घंटों में आपको बदले हुए नेपाल के नज़र आएंगे, ये देखने वाली बात होगी और इस पर नज़र टिकी होगी क्योंकि केपी शर्मा ओली नेपाल के काठमांडू शहर से उड़ान भर चुके हैं, वहां से उनका हेलीकॉप्टर निकल चुका है। तो बलेन शाह अब सेना से बात करेंगे और युवाओं के भीतर जो आक्रोश है क्या इसको वो शांत करा पाएंगे। बलेन शाह नेपाल के काठमांडू के मेयर हैं जो अपने अनोखे नेतृत्व शैली और युवाओं के बीच लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और संगीत निर्माता भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात वो कि इस वक्त नेपाल के मेयर हैं और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं और इसीलिए अब सेना से क्या वो बात करके युवाओं को शांत करा पाएंगे, नेपाल के जेंजी को शांत करा पाएंगे। अब अपनी संपत्ति का नुकसान ना करें, ये बलेन ने कहा है। बलेन शाह जो युवाओं के नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अब अपनी संपत्ति का नुकसान ना करें, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ गया है। यानी कि केपी शर्मा ओली को लेकर वो कह रहे हैं क्योंकि केपी शर्मा ओली की सरकार ने कल जो फायरिंग की थी प्रदर्शनकारियों पर, उसमें 19 लोगों की मौत की खबर आई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। ऐसे में बलेन शाह ये बड़ी बात युवाओं से कहते हुए, अपील करते हुए कि अब वो शांत हो जाएं और अपनी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि देश में अगर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है तो नेपाल का ही नुकसान हो रहा है। नेपाल में इस वक्त भी हालात अभी सामान्य नहीं हैं। बलेन शाह नेपाल के काठमांडू के मेयर हैं, वो अपील कर रहे हैं कि अब उस व्यक्ति का इस्तीफा हो चुका है जिसकी वजह से आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी मारे गए, जिन लोगों की मौत हुई उसके जिम्मेदार व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब नेपाल की जनता को शांत हो जाना चाहिए, युवाओं को शांत हो जाना चाहिए। बलेन शाह एक रैपर और संगीतकार भी रहे हैं जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से युवाओं में के बीच अपनी एक अलग छवि, पहचान बनाई और युवाओं के दिलों के राजा वो माने जाते हैं। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। जो मेयर हैं इस वक्त काठमांडू के, बलेन शाह रैपर, संगीतकार और युवाओं के फेवरेट माने जाते हैं। सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात वो बेबाकी से नेपाल में रखते हैं। बलेन शाह ने 2022 में काठमांडू मेयर का चुनाव जीता था और तब से वो शहर के विकास और युवाओं के अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बलेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। वो काठमांडू महानगर पालिका के इस वक्त मेयर हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के विकास और युवाओं के अधिकार के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। एक रैपर और सिंगर होने के बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जब उन्होंने काठमांडू में मेयर का पद संभाला, उसके बाद युवाओं में उनकी लोकप्रियता और तेज़ी से बढ़ती चली गई। बलेन शाह नेपाल के एक प्रसिद्ध रैपर, संगीतकार, संगीत निर्माता माने जाते हैं और जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी और यही उनकी खासियत लोगों के बीच में उन्हें लोकप्रिय बनाती चली गई।
युवाओं के बीच में लोकप्रियता उन्होंने इसी वजह से हासिल की। युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा है और यही वजह है कि अब जब युवाओं का ये सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, जेन ज़ी का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो बलेन शाह की तरफ निगाहें हैं कि युवाओं को इस वक्त जो जेन ज़ी सड़क पर है उनको अगर वो अपील करते हैं, उनसे अगर कुछ कहते हैं तो शायद उनकी बात वो मानेंगे। हाल ही में बलेन शाह ने नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया था और उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह भी किया। युवाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं वो लगातार, ऐसा माना जाता रहा है नेपाल में। और नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इस वक्त बलेन शाह नजर आ रहे हैं। बलेन शाह अब क्या नेपाल के युवाओं का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे और सेना से बात करने के लिए वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त देश की कमान सेना के हाथ में है, सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में है, क्योंकि काठमांडू को सेना के हवाले ओली जाने से पहले हवाले कर गए थे। उन्होंने सेना को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। तो ये देखिए 2023 में सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई और क्या क्या नेपाल में जो पिछले दिनों हुआ जिसकी वजह से इस वक्त नेपाल की स्थिति ये हो गई, आपको ये बता देते हैं। नेपाल में गुस्से में क्यों आए जेन ज़ी, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, अब आप जरा समझिए। 2023 में सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस बनाई, नेपाल में चल रहे ऐप्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया और गाइडलाइंस को विदेशी प्लेटफॉर्म ने गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आवेदन नहीं किया। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया और इसके बाद भी किसी संस्था ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया। इसी साल 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसकी वजह से युवाओं का गुस्सा भड़क उठा और युवाओं ने सरकार से अपील की कि वो तमाम ऐप्स खोल दें, क्योंकि इससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उनकी जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम वो फील कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो प्रतिबंधित हो गए हैं। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो लोग सड़क पर उतर आए। युवा यानी कि जेन ज़ी जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली माने जाते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट को लेकर, जिनके जन्म के बाद से ही सोशल मीडिया हो या इंटरनेट की क्रांति हो वो देखी गई, और जो सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वही वर्ग इस वक्त नेपाल में आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद कैसे युवाओं का गुस्सा ट्रिगर हुआ और किस कदर यूथ का गुस्सा सड़क पर फूटा, जिसमें प्रदर्शन हुए। जेन ज़ी का गुस्सा देखा गया, जगह जगह हिंसा और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों पर ये जब गोली चलाने की खबर आई उसके बाद लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा। 20 यूथ की मौत और 500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की घटना के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज हिंसा एक बार फिर से भड़क गई। मंत्रियों के घरों को जला दिया गया। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेता मंत्रियों को हिंसाग्रस्त इलाके से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। और अंत में यूथ के भड़के हुए गुस्से को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। जेन ज़ी में उबाल, नेपाल में भारी बवाल। ओली वर्सेस यूथ, सड़कों पर छिड़ा युद्ध। नेपाल में गहराया संकट, आज भी हिंसा और प्रदर्शन। संसद भवन पर हमला, क्या देश छोड़ेंगे पीएम ओली?
नेपाल का काठमांडू इन दिनों जनरेशन जी के गुस्से का गवाह बन रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर युवा सड़कों पर है, लेकिन ये प्रदर्शन अब शांति की सीमा लांघ चुका है। हर तरफ हिंसा, आगजनी और बवाल मचा है। यूथ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जारी झड़पों से पूरा देश हिला हुआ है। नेपाल में लगातार 2 दिनों से जनरेशन यानी जेन जी के खून में उबाल है। हजारों की तादाद में 18 से 25 साल के युवा सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। आलम यह है कि राजधानी काठमांडू की सड़कों पर अराजकता फैल गई है। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल हुए प्रदर्शन के बाद आज फिर प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को घेर लिया। प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काठमांडू में राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंह दरबार और संसद भवन अभी भी प्रदर्शनकारियों का अड्डा बना हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन युवकों को वहां से खदेड़ने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। फायरिंग की इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। काठमांडू में जारी हिंसा का आज ये दूसरा एपिसोड है, जहां आंदोलनकारी छात्र और युवा कल से ज्यादा उग्र और हिंसक नजर आए। राजधानी काठमांडू में हालात कितने बिगड़ गए हैं उसे इस बात से समझा जा सकता है कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। गृहमंत्री रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। कीर्तिपुर नगर पालिका भवन को आग के हवाले किया गया। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर में आगजनी की गई। ललितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व पुष्प कमल दहाल प्रचंड के निवास पर हमला और आगजनी की गई। ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर पथराव किया गया। सरकारी आवासों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। नेपाल में जारी उथल-पुथल के बीच सत्तारूढ़ दल के नेताओं की तरफ से पुलिस से सुरक्षा मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस ने नेताओं को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना और पुलिस बल के जवानों की संख्या कम पड़ गई है। ऐसे हालात में नेपाल पुलिस के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, जबकि प्रदर्शनकारी लगातार नेपाल पुलिस से इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। नेपाल में बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ प्रदर्शनकारियों की 5 प्रमुख मांगे सामने आई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तख्ता पलट पर आई। मांग नंबर 1, प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे। मांग नंबर 2, संसद को तुरंत भंग किया जाए। मांग नंबर 3, जल्द चुनाव कराए जाएं। मांग नंबर 4, सीनियर अफसर सस्पेंड किए जाएं। मांग नंबर 5, यूथ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई जाए। सरकार के खिलाफ जनता की मांगों का एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि संसद ने जनता का विश्वास खो दिया है, अब वह हमारी आवाज नहीं है। 8 सितंबर को फायरिंग में गई हर जान के लिए, हर छीनी हुई उम्मीद के लिए हम आवाज उठाएंगे, हम और मजबूत होंगे। आपने लोकतंत्र का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और तानाशाही थी। आप हर विद्रोह को दबाते रहे, लेकिन अब ये चक्र खत्म होगा। इस बार हम आपको अपने वोट से हराएंगे। वहीं आज फिर हुई हिंसा के बाद राजधानी काठमांडू सहित कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीयों के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नेपाल में रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नेपाल के युवाओं में ये आक्रोश यूं ही नहीं भड़का, बल्कि 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, जो इस आंदोलन के लिए ट्रिगर साबित हुआ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ
सरकार से नाराज यूथ सोशल मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ सड़क पर उतर आए और इन मुद्दों को हथियार बनाकर नेपाल में एक नए आंदोलन को जन्म दिया। बड़ी खबर नेपाल से है। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा की पिटाई कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने देउबा को बेरहमी से पीटा है। देउबा की पत्नी की भी पिटाई हुई है और इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी कि अगर कोई नेता प्रदर्शनकारियों के हाथ आ जाता है तो उसका बचना मुश्किल होगा। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा की पिटाई की गई है। प्रदर्शनकारियों ने देउबा को बेरहमी से पीटा है। देउबा की पत्नी की भी पिटाई हुई है। नेताओं के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को चैलेंज किया और अब देउबा और उनकी पत्नी की पिटाई का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शनकारी युवा घर में घुस गए। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, उनको बख्शा नहीं है। शेर बहादुर देउबा की पिटाई कर दी है प्रदर्शनकारियों ने। बेरहमी से देउबा और उनकी पत्नी को प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। इसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देउबा के घर के अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने उन लोगों को बाहर निकाला और दोनों की पिटाई कर दी। दोनों को ही जख्मी हालत में वहां से निकाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के हाथों पिटाई के बाद देउबा और उनकी पत्नी को उनके घर से निकाला गया है और उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। इस बीच तमाम जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और उनके नेता हैं